पुनर्जन्म एक अटूट विश्वास। इंडिया में पुनर्जन्म का आइडिया सदियों से चला आ रहा है। यह बिलीफ पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता रहा है। यह अटूट विश्वास इंडियन कल्चर का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। कहते हैं कि डेथ लाइफ का एंड नहीं है, यह तो बस एक स्टॉप है, एक नई शुरुआत का दरवाजा। मरने के बाद सोल एक नए शरीर में एंटर करती है। इस तरह लाइफ का चक्र चलता रहता है। पुनर्जन्म का यह कॉन्सेप्ट सिर्फ एक धार्मिक मान्यता नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन के हर पहलू में गहराई से जुड़ा हुआ है। यह विश्वास हमें जीवन के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण देता है। जब हम जानते हैं कि मृत्यु के बाद भी जीवन का चक्र चलता रहेगा, तो हम अपने कर्मों के प्रति अधिक जागरूक हो जाते हैं। यह विचार हमें प्रेरित करता है कि हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जाएं और अच्छे कर्म करें। पुनर्जन्म का यह विश्वास हमें आत्मा की अमरता का एहसास कराता है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारा अस्तित्व केवल इस जीवन तक सीमित नहीं है। हमारी आत्मा अनंत है और यह विभिन्न जीवनों के माध्यम से अपनी यात्रा जारी रखती है। यह विचार हमें जीवन के प्रति एक गहरी समझ और संतुलन प्रदान करता है। भारतीय संस्कृति में पुनर्जन्म का यह विश्वास विभिन्न धार्मिक ग्रंथों और कथाओं में भी मिलता है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को पुनर्जन्म के सिद्धांत के बारे में बताया है। उन्होंने कहा है कि आत्मा न तो जन्म लेती है और न ही मरती है, यह केवल एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। यह विचार हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारा असली स्वरूप हमारी आत्मा है, न कि हमारा शरीर। पुनर्जन्म का यह विश्वास हमें जीवन के प्रति एक नई दृष्टि देता है। यह हमें यह सिखाता है कि हर जीवन एक नई शुरुआत है, एक नया अवसर है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारे कर्मों का प्रभाव केवल इस जीवन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे अगले जीवन को भी प्रभावित करता है। इसलिए हमें अपने कर्मों के प्रति हमेशा सचेत रहना चाहिए और अच्छे कर्म करने चाहिए। पुनर्जन्म का यह विश्वास हमें हमारे पूर्वजों और हमारे आने वाली पीढ़ियों के साथ एक गहरा संबंध महसूस कराता है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि हम सभी एक ही जीवन चक्र का हिस्सा हैं। यह विचार हमें हमारे परिवार और समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारियों का एहसास कराता है। यह हमें यह सिखाता है कि हमारे कर्मों का प्रभाव केवल हमारे जीवन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे आने वाली पीढ़ियों को भी प्रभावित करता है। पुनर्जन्म का यह विश्वास हमें जीवन के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण देता है। यह हमें यह सिखाता है कि हर जीवन एक नई शुरुआत है, एक नया अवसर है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारे कर्मों का प्रभाव केवल इस जीवन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे अगले जीवन को भी प्रभावित करता है। इसलिए हमें अपने कर्मों के प्रति हमेशा सचेत रहना चाहिए और अच्छे कर्म करने चाहिए। पुनर्जन्म का यह विश्वास हमें जीवन के प्रति एक नई दृष्टि देता है। यह हमें यह सिखाता है कि हर जीवन एक नई शुरुआत है, एक नया अवसर है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारे कर्मों का प्रभाव केवल इस जीवन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे अगले जीवन को भी प्रभावित करता है। इसलिए हमें अपने कर्मों के प्रति हमेशा सचेत रहना चाहिए और अच्छे कर्म करने चाहिए। पुनर्जन्म का यह विश्वास हमें जीवन के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण देता है। यह हमें यह सिखाता है कि हर जीवन एक नई शुरुआत है, एक नया अवसर है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारे कर्मों का प्रभाव केवल इस जीवन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे अगले जीवन को भी प्रभावित करता है। इसलिए हमें अपने कर्मों के प्रति हमेशा सचेत रहना चाहिए और अच्छे कर्म करने चाहिए। यह कहानी नॉर्थ इंडिया के एक छोटे से विलेज की है। यहाँ लाइफ सिंपल थी, ट्रेडिशन से भरी हुई। गांव वाले हार्ड वर्किंग थे, रिलीजियस थे और नेचर के करीब थे। उनकी लाइफ पीसफुल थी।
लेकिन एक इंसिडेंट ने सब कुछ बदल दिया। यह घटना एक छोटे बच्चे से जुड़ी थी। यह गांव पहाड़ों और हरियाली से घिरा हुआ था। यहाँ की सुबहें पक्षियों की चहचहाहट से शुरू होती थीं और शामें मंदिर की घंटियों की आवाज से गूंजती थीं। गांव के लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते थे। हर त्योहार को धूमधाम से मनाया जाता था, चाहे वह होली हो, दिवाली हो या फिर मकर संक्रांति। गांव की गलियों में बच्चों की हंसी गूंजती थी और बुजुर्ग पेड़ों की छांव में बैठकर कहानियां सुनाते थे। यहाँ की महिलाएं अपने घरों को सजाने में और पारंपरिक व्यंजन बनाने में माहिर थीं। खेतों में काम करने वाले किसान सूरज उगने से पहले ही अपने काम में जुट जाते थे और देर शाम तक मेहनत करते थे। लेकिन एक दिन गांव में एक अजीब सी घटना घटी। एक छोटा बच्चा जिसका नाम रोहन था, अचानक गायब हो गया। रोहन गांव का सबसे प्यारा और चंचल बच्चा था। उसकी हंसी और मासूमियत सबके दिलों को छू जाती थी। उसके गायब होने से पूरा गांव सदमे में आ गया। गांव के लोग उसे ढूंढने के लिए हर जगह गए, जंगलों में, नदियों के किनारे, हर उस जगह जहां रोहन खेला करता था। लेकिन रोहन का कोई पता नहीं चला। गांव के बुजुर्गों ने कहा कि यह कोई साधारण घटना नहीं है, इसमें कुछ रहस्य छुपा है। गांव के लोग अब भी उम्मीद नहीं छोड़ रहे थे। वे रोज मंदिर में जाकर भगवान से प्रार्थना करते थे कि रोहन सही सलामत वापस आ जाए। इस घटना ने गांव की शांति को भंग कर दिया था, लेकिन साथ ही गांव वालों को एकजुट भी कर दिया था। वे सब मिलकर इस मुश्किल घड़ी का सामना कर रहे थे। रोहन की कहानी ने गांव के हर व्यक्ति के दिल में एक खास जगह बना ली थी। यह घटना गांव की यादों में हमेशा के लिए बस गई। यह बच्चा, नेम था उसका मोहित, कुछ अलग था। उसकी बातें, उसकी हरकतें, सब कुछ मिस्टीरियस था। वह अक्सर अपने पिछले जन्म की बातें करता था। एक ऐसी दुनिया का वर्णन करता था जो उसके लिए अननोन थी। मोहित बताता था कि वह एक बड़े सिटी में रहता था। उसका एक फैमिली था, एक वाइफ थी और बच्चे भी थे। वह एक एक्सीडेंट में मर गया था। उसकी बातें सुनकर लोग हैरान होते थे। मोहित की बातें जंगल की आग की तरह फैल गईं। गांव वाले, आसपास के लोग सब शॉक्ड थे। कुछ लोग इसे बचकाना कल्पना मानते थे, लेकिन कुछ लोग इसे दैवीय साइन मानने लगे। मोहित ने अपने पिछले जन्म के फैमिली का एड्रेस बताया। लोगों ने उस सिटी में जाकर पता किया। हैरानी की बात है कि मोहित की बातें सच निकली। उसके बताए हुए एड्रेस पर उसका फैमिली रहता था। यह घटना लोगों को सोचने पर मजबूर कर गई। क्या पुनर्जन्म सचमुच होता है? क्या मोहित की स्टोरी सच थी? इन क्वेश्चंस के आंसर्स आसान नहीं थे। यह घटना लोगों के विश्वास और अविश्वास के बीच एक जंग छेड़ गई। कुछ लोगों का विश्वास पुनर्जन्म में और स्ट्रांग हो गया, लेकिन कुछ लोग अब भी डाउट में थे। यह डिबेट आज भी जारी है। मोहित की कहानी हमें लाइफ और डेथ के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। यह हमें बताती है कि लाइफ एक सर्कल है। यह सर्कल चलता रहता है, बर्थ और डेथ के साथ। यह घटना हमें प्रेरणा देती है कि हम लाइफ को पूरी ईमानदारी से जिएं। मोहित एक साधारण व्यक्ति था, लेकिन उसकी सोच और जीवन के प्रति दृष्टिकोण ने उसे असाधारण बना दिया। उसने हमेशा जीवन को एक अवसर के रूप में देखा, एक ऐसा अवसर जो हमें हर दिन कुछ नया सिखाता है। मोहित का मानना था कि जीवन में हर पल का महत्व है। उसने हमें सिखाया कि हमें अपने हर दिन को पूरी तरह से जीना चाहिए, क्योंकि हम नहीं जानते कि हमारे पास कितना समय है। उसने हमें यह भी सिखाया कि हमें अपने प्रियजनों के साथ समय बिताना चाहिए और उन्हें यह बताना चाहिए कि हम उनसे कितना प्यार करते हैं।
मोहित की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने सपनों का पीछा करना चाहिए और कभी हार नहीं माननी चाहिए। उसने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसने हमेशा अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश की और अंततः सफल हुआ। मोहित की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए। हमें अपने काम और व्यक्तिगत जीवन के बीच संतुलन बनाना चाहिए ताकि हम दोनों में सफल हो सकें। मोहित की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए और जीवन के हर पल का आनंद लेना चाहिए। हमें अपने जीवन में हर छोटी बड़ी चीज की कद्र करनी चाहिए और हमेशा खुश रहना चाहिए। मोहित की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन एक यात्रा है और हमें इस यात्रा का पूरा आनंद लेना चाहिए। हमें अपने जीवन को पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ जीना चाहिए और हमेशा अपने दिल की सुननी चाहिए।